बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। आइए खबरों से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहाए खाए के साथ छठ पर्व का हुआ शुभारंभ। छठ पर्व को लेकर तालाब और नदी घाटों की हुई साफ सफाई। आमचो इंद्रावती कटा लगाऊं बूटा अभियान के तहत पौधारोपण को 100% सफल बनाने को लेकर कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में हुई विशेष बैठक। दंतेवाड़ा जिले में लोन वराटू अभियान के तहत 3 माह में 200 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस अधिकारियों ने केक काटकर इसे बनाया यादगार। और नाग चतुर्थी पर श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार नाग देवता की पूजा अर्चना सांप के बिलों के समक्ष की। अब खबरें विस्तार से। छठ पर्व को देखते हुए नगर निगम द्वारा शहर में स्थित तालाबों और नदी के घाटों की सफाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को महापौर सफीरा साहू ने घाटों में चल रहे साफ सफाई का निरीक्षण किया। आगामी 20 नवंबर को छठ पर्व मनाया जाएगा। छठ पर्व मनाने के लिए श्रद्धालु तालाबों और नदी के घाटों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, जिसके चलते ही नगर निगम द्वारा शहर में नदी और तालाबों के घाट की सफाई की जा रही है। वहीं नगर निगम द्वारा श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घाटों की चल रही सफाई का जायजा महापौर सफीरा साहू ने लिया। जैसे अभी 20 तारीख को छठ की पूजा है, ये मिथिला समाज और भोजपुरी समाज के द्वारा मनाया जाता है। ये मतलब बिहारी समाज का एक मुख्य त्यौहार है, जिसके लिए हम लोगों ने 15 दिन पूर्व ही दीपावली के साफ़ सफाई के लिए घाट में हम लोगों ने कर्मचारियों को लगा दिया था। और चूँकि सभी वार्डों में दीपावली के लिए साफ़ सफाई की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, तो उस बीच में थोड़ी सी गैप जरूर हुई, लेकिन अभी 2 दिन पूर्व से ही वहाँ सफाई के लिए सब लगे हुए हैं और काफ़ी सफाई हो चुका है। मेरे ख्याल से आज शाम और कल सुबह तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर। महापौर ने दलपत सागर, गंगा मुंडा तालाब और इंद्रावती नदी के घाटों का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आमचो इंद्रावती कटा लगाऊं बूटा योजना के तहत लगाए गए पौधों की जानकारी और सुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिए कलेक्टर रजत बंसल और जिला पंचायत सीईओ द्वारा एक विशेष बैठक कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में बुधवार की दोपहर रखी गई। बैठक में विभिन्न ब्लॉक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और एसडीएम के साथ इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यगण काफी संख्या में शामिल हुए और अपने सुझाव और विचार उन्होंने बैठक में रखे। आमचो इंद्रावती कटा लगाऊं बूटा योजना का संचालन बस्तर जिला प्रशासन और जिला पंचायत के माध्यम से हो रहा है। इस योजना में इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्य भी अपना सहयोग दे रहे हैं। योजना का संचालन सही ढंग से हो और जितने पौधे लगाए गए हैं सभी जीवित रहें, इस उद्देश्य को लेकर आगे की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने इस अभियान के प्रथम चरण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सभी सदस्यों को बधाई देते हुए आगामी चरण को भी प्रभावी ढंग से लागू करने में इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों का सहयोग मांगा। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस बैठक में शामिल अधिकारी व सदस्यगण सभी वॉलंटियर के हिसाब से शामिल हुए हैं और उसी तरह अपने दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे ताकि यह अभियान 100% सफल हो सके। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, आज इंद्रावती तट के किनारे जो वृक्षारोपण हुआ था आमचो इंद्रावती कटा लगाऊं बूटा के तहत, उस अभियान की एक मिड टर्म समीक्षा हमने की, क्योंकि ये आने वाला समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पौधे लगाए गए थे उनकी रक्षा के लिए हमने देखा कि 11% फर्टिलिटी आई है पौधों में, जो शासन का मानक 30% होता है उससे कम है। तो दिखता है कि जो मेहनत अभियान के सभी सदस्यों ने, युवदय के वॉलंटियर्स ने, जिला प्रशासन ने मिलकर किया था जगह चुनने में, पौधे की स्पीशी चुनने में, वो अच्छा उसका फल आ रहा है। आने वाले समय में गांव के लोगों को जोड़ के, समुदाय को जोड़ करके पौधों की रक्षा हो और बेहतर तरह से हम उसमें ट्री गार्ड्स और उसको व्यवस्थित कर सकें, और जो पौधे मर गए हैं किसी कारणवश उसको हम लोग रिप्लेस कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबका उद्देश्य यही है कि पौधे सिर्फ लगे नहीं, वो बचे भी रहें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल ने भी योजना की जानकारी देते हुए आगामी कार्य योजना के संबंध में सहायक परियोजना अधिकारी पवन सिंह ने बताया, सर ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया इसके अंतर्गत अब तक कितने पौधे रोपित किए गए हैं और कितने ट्री गार्ड लगाए?
नदी के किनारे पर वृक्षारोपण जो हमारे ज़िले में प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है आमचो इंद्रावती कट्ठा लगाओ बूटा, जिसके अंतर्गत में 61 ग्राम पंचायतों पे जो नदी के दोनों किनारों पर पड़ता है, 61 ग्राम पंचायतों में तकरीबन 74,000 पौधे हमने लगाने के लिए कार्य योजना तैयार करी। वर्तमान दिनांक तक उपलब्धता के आधार पर 62,000 पौधे हमने दोनों तटों पे 61 ग्राम पंचायतों पे लगा दिया हुआ है, जिसमें से तकरीबन मोर्टालिटी और बाढ़ वगैरह को देखते हुए अभी वर्तमान में 54,000 पौधे जीवित है। इस दरमियान तकरीबन 11% के आसपास पौधों की मोर्टालिटी हुई है, जिसका गैप फिलिंग का काम अभी दिसंबर महीने तक हम पूरा करेंगे। सर, ये कितने साल का प्रोजेक्ट है? ये 3 साल का अभी हमारा प्रोजेक्ट है। पौधों का सर्वाइवल स्टेज देखते हुए हम इसको एक्सटेंड करके 5 साल भी कर सकते हैं। वर्तमान में 3 साल का है। सर, रक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? पौधों की देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा की योजना से इसमें बाकायदा देखरेख के लिए प्रति जॉब कार्डधारी परिवार 400 पौधों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। मतलब उनको जिम्मेदारी दी जाए ग्रामीण जॉब कार्डधारी परिवार को, जिसके एवज में नरेगा से जॉब कार्ड के माध्यम से उनका भुगतान किया जाएगा। इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने भी अपने सुझाव दिए। बैठक में हुई चर्चा के संबंध में जानकारी देते हुए इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े किशोर पारेख ने कहा, जी, आज जिला कार्यालय में माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में एक विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें पिछले वर्षा ऋतु के दौरान इंद्रावती के दोनों ओर जो पौधे लगाए गए हैं उस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई कि कितने पौधे लगाए गए हैं, उसके बाद उसमें कितने सुरक्षित हुए हैं, उसके आगे उनकी देखभाल और सार संभाल के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। और इसमें पूरे जो नदी के किनारे जितनी पंचायतें हैं वो सारे अधिकारी और वहाँ के जो कर्मचारी और ग्रामीण लोग भी इसमें सब साथ में शामिल हैं, और आगे किस तरह से हमको कार्य करना है इस संबंध में चर्चा हुई। हम इंद्रावती बचाओ अभियान की तरफ से इसमें भाग ले रहे थे और हम इसमें लगातार जागरूकता का काम इसमें जारी रखेंगे और लोग उन पौधों को बचाएं, उनको सुरक्षित रखें, यही हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में संपत झा ने बताया, माननीय कलेक्टर साहब के साथ जो इंद्रावती कट्ठा लगाओ बूटा के अंतर्गत जो राज्य शासन ने भेजापदर से लेकर चित्रकूट तक दोनों साइड जो पौधे लगाए थे उसकी एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 11% पौधे 61,000 पौधे में 11% पौधे बाढ़ वगैरह से ग्रस्त होकर नुकसान हुए थे। आगामी 3 साल तक उन पौधों की कैसी रक्षा करनी है इस पर चर्चा हुई, जिसमें इंद्रावती बचाओ अभियान से हमारे धर्मपाल सैनी जी, किशोर पारक जी और भी हमारी महिलाएं शक्ति सारे लोग शामिल थे। और भविष्य में उन पौधों का उचित देखभाल हो इस पर एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिस पर हम लोगों को विश्वास हो रहा है कि आने वाला समय जो है इंद्रावती के दोनों तट वृक्षों से आह्लादित होंगे। आमचो इंद्रावती कट्ठा लगाओ बूटा अभियान में ग्रामीणों की सहभागिता से यह आस जगी है कि जितने भी पौधे रोपित किए गए हैं सभी की देखरेख सही ढंग से हो सकेगी और अभियान को 100% सफलता मिलेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले में बीते 3 महीनों में लोन वराटू अभियान के तहत 200 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसको देखते हुए बुधवार को दंतेवाड़ा एसपी कार्यालय में सीआरपीएफ कमांडेंट और पुलिस अधिकारी समेत समर्पित नक्सलियों ने केक काटकर इसे यादगार बनाया। लोन वराटू अभियान के तहत आज 3 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी व सीआरपीएफ कमांडेंट के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। तीनों नक्सलियों की 15 मामलों में पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान लगातार कारगर साबित हो रहा है और एक बार फिर आज दंतेवाड़ा जिले के एसपी अभिषेक पल्लव व सीआरपीएफ कमांडेंट के सामने 3 हार्डकोर 1-1 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इन तीनों नक्सलियों के साथ बीते 3 महीनों में लोन वराटू अभियान के तहत 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 70 से अधिक हार्डकोर इनामी नक्सली शामिल हैं। सरेंडर नक्सली नंदाराम सोडी DAK MS सदस्य हैं। जाटम मरकाम
जनताना अध्यक्ष तो रजनीश दलम कमांडर हैं। ये तीनों नक्सली 2008 से नक्सलवाद से जुड़कर कई बड़ी घटना को बस्तर में अंजाम दे चुके हैं। जाटम मरकाम IED लगाने में माहिर है और तीनों नक्सलियों के सरेंडर से पुलिस को नक्सल संगठन की कई अहम जानकारियां मिल सकेंगी। 3 माओवादी आत्मसमर्पण किए, जिसमें कि नंदराम सोड़ी जो कि झवेली अरनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, DKMF अध्यक्ष है, 1 लाख का इनामी है। दूसरा जटेल मरकाम जो कि टेटम का रहने वाला है और जनताना सरकार अध्यक्ष है। और तीसरा रजनीश जो कि टेटम का रहने वाला है और CNM कमांडर है। इन तीनों पे 15 से ऊपर अपराध जो है वो अंकित है। ये लोग पिछले 2008 से पिछले 12 वर्षों से नक्सली के जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े हुए थे। जो जटेल मरकाम है वो 7 से 8 बार IED भी लगाने की घटनाओं में शामिल रहा है, IED एक्सपर्ट है। जबकि नंदराम सोड़ी पहले आश्रम में कुक का काम करता था, वहीं से इसकी बड़े नक्सलियों देवा विनोद से इसकी जान पहचान हुई है। सबसे अच्छी बात है कि आज इनके आत्मसमर्पण होने के बाद 202 नक्सली अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 55 इनामी नक्सली हैं। पिछले 4 महीने के अभियान में लगातार पुलिस में जो नामी नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस अभियान में सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सुरक्षित हैं, सभी अपने गांव में जाके खुशहाली में रह रहे हैं। इस अभियान में अभी तक कहीं किसी तरह की शिकायत नहीं हुई है। और अच्छी बात है कि गांव-गांव में जनप्रतिनिधियों के द्वारा हर एक ग्रामीण को मालूम चल चुका है कि उनके गांव से कौन से लोग नक्सली पुस्तक में उनका नाम अंकित है और वो खुद आके जनप्रतिनिधियों की मदद से आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 1600 लोगों के नाम हमने जुलाई महीने में पब्लिक की थी, अब उसमें अभी तक 200 लोग सरेंडर कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इस अभियान के 1 साल पूरा होने पे करीब 500 लोग आत्मसमर्पण कर पाएंगे। ये कोई टारगेट बेस्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण पुलिस से जुड़ रहे हैं, इनके आत्मसमर्पण करने पे दंतेवाड़ा जो है नक्सल मुक्ति की ओर अग्रसर है। आंध्र समाज के श्रद्धालुओं द्वारा नाग चतुर्थी त्योहार हर्षोल्लास के साथ बुधवार को मनाया गया। श्रद्धालु सुबह पूजा का सामान लेकर स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में पहुंचे। वहां पर स्थित सांपों के बिलों के समक्ष विधि विधान पूर्वक नाग देवता की पूजा अर्चना उन्होंने की और अपने सुहाग के दीर्घायु होने के साथ परिवार के सुख समृद्धि और शांति की कामना भी उन्होंने की। तेलुगु समाज के लोगों द्वारा दीपावली के चौथे दिन नाग चतुर्थी का त्योहार मनाया गया। समाज की महिलाओं ने स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर मंदिर परिसर में स्थित सांप के बिल में परंपरा अनुसार दूध, तिल आदि से पूजा अर्चना की। परिवार के सदस्य भी छोटे बच्चों के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे थे। सांप के बिल में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने परिसर में स्थित शिव मंदिर में भी पूजा आराधना की। इस दौरान आंध्र समाज के पदाधिकारी बी जयराम ने बताया, दीपावली से 5वां दिन नागुल चविति जो कार्यक्रम है, जो साउथ इंडियन जो नाग देवता को पूजा करते हैं, वो मुहूर्त में आज इस दिन 6:30 बजे से लेकर 11:20 का अंदर बिल में पूजा करना है। इसमें करने से पेट का तो तकलीफ, कान का तकलीफ दूर हो जाता है। और अपन जो जीव मतलब सांप, अपन हिंदू को इतना महत्व है, हर प्राणी में हम लोग देवता को देखते हैं। हर प्राणी में गोमाता हो, सांप हो, जो कुछ भी हो, और पेड़ का, जमीन, धरती का, इसीलिए हिंदू लोग इतना महत्व है। हर प्राणी में हम लोग देवता देखते हैं। आज हम लोग है ना बहुत भक्ति से बिल में पूजा करते हैं। नाग चतुर्थी की पूजा परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए की जाती है। इस संबंध में श्रद्धालु महिला ने बताया, इस दिन नाग देवता का पूजा करते हैं। इस दिन सब आके यहाँ दूध और तिल का प्रसाद यहाँ भगवान को समर्पित करते हैं। ये पूजा सब पति के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आंध्र समाज के श्रद्धालुओं द्वारा नाग चतुर्थी का त्योहार परंपराओं का निर्वहन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत बस्तर दौरा अंतर्गत 17 नवंबर को जगदलपुर पहुंची। बस्तर जिला महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया।
भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला मोर्चा संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों का दौरा वे कर रही हैं। आज जनता के बीच अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार बनाएंगे और हाथों हाथ लेंगे। तो ऐसा जनता के हित में सरकार ने काम किया है हमेशा। तो आने वाले समय में जब सरकार आएगी तो फिर से जनता के लिए काम करेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ करेंगे? महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की सरकार विफल क्योंकि कई मुद्दे ऐसे आए हैं जिस पे हम लोग महिला मोर्चा धरना भी दिए हैं, रायपुर में भी, शहर में भी दिए, और कोंडागांव में भी दिए हैं। शराबबंदी तो सिर्फ कहने की कांग्रेस की सरकार ने हमेशा कहा कि हम आने वाले समय में शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज 2 साल बीतने को है लेकिन शराबबंदी में विफल रही है और कई मुद्दे में विफल रही है सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो आने वाले समय में हम महिला मोर्चा सब संगठित होकर शराबबंदी के विषय को लेकर रोड की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। अब बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। जगदलपुर नगर निगम की जनता को 15 दिन के भीतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने उनके लिए दूसरे मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया गया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, निगम सभापति कविता साहू, पार्षद दीपा नाग सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर श्रीफल फोड़कर जनता के स्वास्थ्य की जांच के लिए इसे लोकार्पित किया गया। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का जो प्रारंभ किया गया था उसमें हमारे जगदलपुर शहर में एक एम्बुलेंस आई हुई थी और आज ही दूसरी एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है। तो चूँकि मैं पार्षद भी हूँ और मेरे बलीराम कश्यप वार्ड से आज दूसरे जो एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है, तो वहाँ हमारे बोलना चाहिए जगदलपुर के विधायक और बहुत से पार्षद और मैं खुद स्वयं वहाँ उपस्थित थी और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्यगत कारणों से सिरमूर निवासी बालक शिवनाथ कश्यप और रूपधर कश्यप दोनों भाई दिव्यांग हो गए हैं और इसकी जानकारी कांग्रेस संगठन के नानगुर ब्लॉक अध्यक्ष नीलूराम बघेल और सरपंच हरिबंधु नाग ने संसदीय सचिव रेखचंद जैन को दी। श्री जैन ने सिरमूर में रूपधर कश्यप के निवास में जाकर व्हीलचेयर प्रदान किया। दिव्यांग रूपधर कश्यप 5वीं की पढ़ाई करने के दौरान अचानक ही स्वास्थ्यगत कारणों से हाथ पैर चलना उनका बंद हो गया और वो धीरे धीरे उनकी स्थिति जटिल हो गई। इसी प्रकार रूपधर कश्यप के बड़े भाई शिवनाथ कश्यप की स्थिति भी दयनीय है, जिनके लिए व्हीलचेयर सहारा बनेगा। उत्तर भारत के महत्वपूर्ण छठ त्योहार का आरंभ बुधवार की शाम नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में पूरी शुद्धता और स्वच्छता के साथ सूर्य देवता की पूजा उपासना की जाती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शौंडिक समाज के पदाधिकारी और पूर्व पार्षद सुरेश गुप्ता ने बताया, छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व सूर्य भगवान के आराधना के साथ प्रारंभ होता है। ये उत्तर पूर्वी भारतीय लोग इसे बहुत ही आस्था के साथ इसे मनाते हैं। बहुत ही सात्विक और
स्वच्छता के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ इसे मनाया जाता है। यह 4 दिन का पूरा इसमें की प्रक्रिया होती है इस उपासना की। इसमें वैसे तो 5-7 दिन पहले से इसमें सारे छठ व्रती इसमें लगते हैं। उसमें जितने भी प्रसाद से संबंधित सामग्रियाँ और प्रसाद बनाने की विधियाँ जो है वो इतनी स्वच्छता और का ख्याल रखा जाता है कि हम कह सकते हैं जो कोरोना काल में जो जिस तरह से दूरी और मास्क जरूरी इस तरह से है, वो ये आप इस छठ पर्व में आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें नहाए खाए से प्रारंभ होता है। नहाए खाए का तात्पर्य ये है कि छठ व्रती जो होते हैं आज शाम को पहला दिन छठ का है, बहुत ही सात्विक भोजन उन्हें मिलेगा। चावल मिलेगा, उबला लौकी का सब्जी मिलेगा जिसमें काला नमक या सेंधा नमक डला रहता है। ये प्राप्त करने के बाद कल शाम तक वह उपवास रहेंगे, कल शाम तक निर्जला रहेंगे। कल शाम को उन्हें खीर पूड़ी मिलेगी। कल शाम के बाद फिर वो परसों अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने तक ये उपवास रहेंगे निर्जला। अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर उदयगामी सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रती अपना अन्न जल ग्रहण करेंगे प्रसाद से। 36 घंटा लगभग निर्जला उपवास ये रहते हैं। इस छठ पर्व के लिए बहुत ही उत्साह के साथ प्रत्येक उत्तर भारतीय को वर्ष भर का इंतज़ार होता है और पूरे वर्ष भर में छठ हर वह परिवार के सदस्य निरोग के लिए, आरोग्य के लिए, सुख समृद्धि शांति, अपने पुत्र कामना के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए इस छठ को मनाते हैं। इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार सभी को रहता है। छठ त्योहार के संबंध में जानकारी देते हुए पार्षद सुनीता गुप्ता ने हमें बताया, आज से नहाए खाए, कल खरना करेंगे जो दिन भर निर्जला रहेंगे और शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करके फिर परसों निर्जला दिन भर और डूबता सूर्य का अर्घ देके फिर दूसरे दिन उगता सूर्य का अर्घ देके उससे पारण करेंगे, उससे व्रत पूरा करेंगे। जगदलपुर शहर एक छोटा भारत है। यहाँ पर सभी संस्कृतियों को देखने का अवसर मिलता है। आगामी 3 दिनों तक छठ पर्व की छठा भी शहर में देखने को मिलेगी। चलते चलते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहाए खाए के साथ छठ पर्व का हुआ शुभारंभ। छठ पर्व को लेकर तालाब और नदी घाटों की हुई साफ सफाई। आमचो इंद्रावती कटा लगाऊं बूटा अभियान के तहत पौधारोपण को 100% सफल बनाने को लेकर कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में हुई विशेष बैठक। दंतेवाड़ा जिले में लोन वराटू अभियान के तहत 3 माह में 200 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस अधिकारियों ने केक काटकर इसे बनाया यादगार। और नाग चतुर्थी पर श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार नाग देवता की पूजा अर्चना सांप के बिलों के समक्ष की। बस्तर की बात में आज यहीं तक। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे बस्तर की बाकी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।